नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाली यूपी बीएससी नर्सिंग से संबंधित यूपी बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा CNET के नाम से यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट से कराया जाता है। यदि आपको यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करिए चाहे प्राइवेट कॉलेज से, आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। बिना इस एंट्रेंस एग्जाम के आप बीएससी नर्सिंग कोर्स यूपी से नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है मेरे पास बहुत ज़्यादा कि यूपी में कितने बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, उनकी कट ऑफ क्या है, हॉस्टल किस में है किस में नहीं है, साथ ही साथ फीस कितनी लगती है, कितनी सीट्स हैं किस कॉलेज में, हॉस्टल कट ऑफ, साथ ही साथ ये फॉर्म आपके कब आएंगे, तैयारी कैसे करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉलेज को जब पता होगा आपको कि ये कॉलेज में इतनी सीट्स हैं तो उसी के अनुसार आप उस कॉलेज को अपने काउंसलिंग के टाइम भर सकते हो। और दूसरी बात वही कॉलेज आप ले सकते हैं जो आप चाहते हो यदि आपको उसके बारे में जानकारी होगी थोड़ा तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको पहले से ये सूचना तो सभी को लगभग पता है कि हमारे यूपी में 23 और मेडिकल कॉलेज खोलने वाले हैं। 23 और मेडिकल कॉलेज खोलने वाले बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई की हर कॉलेज में लगभग जो नए कॉलेज आपके खोलेंगे उसमें सीटों की संख्या कितनी होगी, तो वो लगभग आपकी 40 से आपकी 60 के करीबन कितनी होगी, 40 से 60 सीटों पर होगा दाखिला। जो नए कॉलेज आपके होंगे वो भी किन जिलों में होंगे, तो उन जिलों के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका जौनपुर है, देवरिया है, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, एटा, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, गोंडा, पीलीभीत, बुलंदशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, चंदौली, कौशाम्बी के स्वशासी राज्य चिकित्सा, यानी कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। जो पहले 23 थे, 23 से और 23 बढ़ा दिए, तो कहने का अर्थ यहाँ पर 23 + 23 आपके कितने हो जाएंगे, 46 यानी 46 कॉलेज आपके हो जाएंगे। अब यदि इनमें पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है 2025 से, तो प्रत्येक कॉलेज में 40 से लेके 60 सीटें, किसी में 40, किसी में 60, किसी में 50 सीटें आपकी रखी जाएंगी, ठीक है। ये बात तो सभी को पता है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो कॉलेज इस टाइम आपके हैं, जो कॉलेज आपके इस टाइम हैं प्रेजेंट टाइम पर, उन कॉलेजों में कितनी सीट्स हैं, उनकी कॉलेज की फीस क्या है, और यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज फिलहाल में अभी ऐड हैं पहले से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला कॉलेज है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में ये कॉलेज है। इस कॉलेज की फीस क्या है और इसमें कितनी फीस लगती है, हॉस्टल है या नहीं है, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। पहले कॉलेजों के नाम बता देते हैं। दूसरा कॉलेज आप है नर्सिंग, ये शाहजहानपुर में है आपका। तीसरा कॉलेज आपका कहाँ पर है, ये तो BRD मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग BRD मेडिकल कॉलेज कैंपस। फिर उसके बाद आपका चौथा कॉलेज है आपका अयोध्या में ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज। चौथा कॉलेज, पांचवा कॉलेज जो आपका है वो कहाँ पर है, तो बस्ती में आपका कॉलेज है। छठवां कॉलेज आपका कहाँ पर है, तो मोतीलाल नेहरू जो प्रयागराज में कॉलेज है। प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती और आपका यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में ये कॉलेज आपके कितने हो गए, 5 है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, तो 7वां कॉलेज आपका कानपुर में है जो GSBM मेडिकल कॉलेज है आपका। 8वां कॉलेज आपका जो है वो कहाँ पर है, तो ये आजमगढ़ में आपका कॉलेज है। 9वां कॉलेज आपका फिरोजाबाद में है, ठीक है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग ASMC ये फिरोजाबाद में कॉलेज है आपका। अभी बात करेंगे इनकी सीट और हॉस्टल सबकी बात होगी। 8वां कॉलेज आपका है कहाँ पर, ये आजमगढ़ में है, फिर फिरोजाबाद में है, फिर बदायूं में आपका कॉलेज है 10वां। 11वां कॉलेज आपका जालौन उरही में है आपका। उसके बाद आपका 12वां कॉलेज आपका कहाँ पर है, तो ये आपका पड़ता है महर्षि बालक हॉस्पिटल है आपका, एक महाराजा सुहेल देव, ये भी आपका कहाँ पर है, तो ये आपका 12वां कॉलेज है। 13वां कॉलेज आपका है सहारनपुर में, अम्बेडकर नगर में है आपका। फिर उसके बाद कन्नौज में आपका कॉलेज है, बांदा में आपका कॉलेज है। फिर उसके बाद आपका एक कॉलेज है SN मेडिकल कॉलेज जो आपका आगरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आगरा में। यहाँ पर 18वें कॉलेज की बात की जाए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज है, जिसकी फीस बाकी के कॉलेजों से थोड़ा ज्यादा भी आपकी, ये 18वां कॉलेज है। 19वां कॉलेज आपका SGPGI कॉलेज नर्सिंग लखनऊ में पड़ता है। ये KGMU कॉलेज जिसकी सीटों की संख्या सब कॉलेजों से ज्यादा है। KGMU कॉलेज की सीटों की संख्या जो है वो बाकी के सब कॉलेजों से ज्यादा है। उसके बाद आपका कॉलेज है UPMS फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, यानी कि जिसे हम सैफई पैरामेडिकल के नाम से भी जानते हैं। यदि पूछा जाए आपसे UPMS कहाँ पर है, ये तो ये सैफई में आपका है, जिसमें सीटों की संख्या की बात की जाए तो 60 सीट है, यहाँ पर 60 सीट है, और ये हमारे सैफई इटावा में कॉलेज पड़ता है। फिर उसके बाद आपका कॉलेज है LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ में आपका है एक। 23वां कॉलेज आपका है महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल कॉलेज आपका, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है आपका ये। इस प्रकार से 23 कॉलेज आपके ये हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे
प्राइवेट कॉलेज की फीस एवं हॉस्टल। तो देखो पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की फीस और हॉस्टल आपको बता दें। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस और हॉस्टल के बारे में चर्चा करते पहले। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं जो 18वां कॉलेज आपका है, ये 18वां कॉलेज जो आपका है, सबसे पहले हम पहला कॉलेज की बात करते हैं जो आपका ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। ग्रेटर नोएडा में जो कॉलेज है आपका, उसकी बात हम पहले कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में जो कॉलेज है, इसकी फीस की बात की जाए तो कितनी फीस है, तो 1,27,000 फीस आपसे लगेगी पर ईयर। एक साल की यदि फीस की बात की जाए यहाँ पर तो आपकी फीस है 1,27,000। सीट्स कितनी यहाँ पर है, तो 60 सीटें हैं। हॉस्टल कितना है, हॉस्टल की फीस यहाँ पर 36,000 रुपए है और सिक्योरिटी मनी आपको 10,000 देनी पड़ेगी। अब ये यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि हॉस्टल की यदि बात कर ली जाए तो हॉस्टल जो है वो सभी कॉलेजों में है। जितने भी कॉलेज हमने आपको बताए हुए पीछे, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आपका प्राइवेट हो, सभी कॉलेजों में हॉस्टल की व्यवस्था है, वो भी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए यहाँ पर हॉस्टल है। मैंने पूरी फाइल देख ली है खोल के, आपके पास वो फाइल भी पहुंचा देंगे। हॉस्टल की व्यवस्था सभी में है और गर्ल्स एंड बॉयज सभी के लिए है। हॉस्टल की फीस जो है वो लगभग किसी में लग रही है, किसी में नहीं लग रही है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर आपकी कम है, ठीक है, लेकिन हॉस्टल सभी में है। और जो सिक्योरिटी फीस की बात की जाए, कॉशन मनी जो फीस लगेगी आपसे 10,000 रुपए, ये हर कॉलेज में आपको जमा करनी पड़ी, जो आपकी वापस कर दी जाती है जब आप कोर्स कर लेते हैं। तो ये ऑल कॉलेज की फीस है। ऑल कॉलेज की जो सिक्योरिटी मनी फीस है वो आपकी कितनी है, 10,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ जो आपका ये ग्रेटर नोएडा में जो कॉलेज पड़ता है बीएससी नर्सिंग का, इसकी सबसे ज्यादा फीस है 1,27,000 पर ईयर। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपका जो कॉलेज आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो लखनऊ में आपका कॉलेज पड़ता है, इसकी फीस जो है वो 68,800 रुपए फीस है एक साल की। उसके बाद सीटें यहाँ पर 60 है। हॉस्टल यहाँ पर जो है वो है, हॉस्टल की फीस भी आपसे कर। उसके बाद जितने भी आपके कॉलेज हैं, इसके बाद देखा जाए जितने भी आपके कॉलेज मैंने बताया, इन दो को छोड़कर बाकी के जितने भी कॉलेज हैं उन सबकी फीस की यदि बात कर ली जाए तो सबकी फीस एक साल की जो है वो 40,900 रुपए आपकी फीस है। 40,900 रुपए फीस है। हॉस्टल की फीस किसी में कम है किसी में ज्यादा। एक साल की फीस की यदि बात कर ली जाए बाकी के सभी कॉलेजों के लिए, चाहे आपका वो सैफई पैरामेडिकल हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे आपका बीआरडी कॉलेज, कोई भी कॉलेज हो, लगभग सबकी फीस इतनी 40,900 करीबन है। और यहाँ पर 4 साल की फीस की बात कर ली जाए तो 4 साल का जो कोर्स है आपका वो लगभग आपका 3-3.5 लाख का पड़ेगा, जाके 3-3.5 लाख का पड़ेगा औसतन, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर बाकी के सभी कॉलेजों की फीस आपकी इतनी है। अब यहाँ पर सीट की बात कर ली जाए तो किसी की सीटें 50-60 सीटें हैं, किसी में 40 हैं। KGMU की बात कर ली जाए तो इसमें 100 सीटें हैं आपकी। बाकी के जितने भी कॉलेज हैं किसी में 60 है किसी में 40 है, इतनी ही आपकी सीटें। मेरे पास फाइल है, यदि आप फाइल यदि देखना चाहो तो मैं फाइल आपको दिखा सकते हैं। फाइल जो है वो मेरे पास है, हम इसे टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। इसे हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, आप फाइल को देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर फाइल देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कॉलेजों के नाम, ये फाइल मेरे पास है, इसमें सब कॉलेजों के नाम और डिटेल बाकायदा दे रखी है इन्होंने, ठीक है, आप इस फाइल में देख सकते हो। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेज की देखो, प्राइवेट कॉलेज जो आपके टोटल हैं वो टोटल कॉलेज आपके 257 है, जिसमें से 23 कॉलेज आप कम कर दो तो 234 कॉलेज हैं और सबकी फीस जो है वो अलग अलग है। फीस काफ़ी है। यहाँ पर 234 कॉलेजों को दिखाना थोड़ा संभव नहीं है, मैं आपको वो भेज देंगे लिस्ट, आप उसमें देख लेना। प्राइवेट कॉलेज की जो औसतन फीस देखी जाए तो आपकी फीस जो है वो काफ़ी पड़ती है। किसी कॉलेज की फीस तो 12 लाख है 4 साल की, किसी की 7 लाख है, किसी की 8 लाख है, किसी की 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, किसी की 7, किसी की 9। इस प्रकार से 4 साल की आपकी फीस है, मैंने देखा है पूरा डाटा। और यदि यहीं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर ली जाए तो आपका 3-3.5 लाख में अच्छी तरीके से कोर्स हो जाएगा एक गवर्नमेंट कॉलेज से। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो आपको पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। पढ़ाई यदि अच्छे से कर लोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है, हम आपको कट ऑफ बता देंगे। तो प्राइवेट कॉलेज आपके 234 है, जिनमें हॉस्टल की व्यवस्था सभी में है लगभग, और कुछ INC मान्यता प्राप्त है, कुछ ऐसे भी कॉलेज है जो INC मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। वो हम आपको यदि चाहोगे तो मैं अलग से वीडियो इसकी बना देंगे कौन से INC मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो आपको जानना जरूरी है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, कॉलेज के बाद यदि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मैंने आपको बता दी फीस हॉस्टल, प्राइवेट कॉलेज 234 के करीबन है, जिनकी फीस जो है वो लगभग यहाँ पर 3 लाख से स्टार्टिंग है और 12 लाख तक आपकी जाती है।
4 साल की फीस आपकी, ठीक है। अब यहीं पर बात कर ली जाए बीएससी नर्सिंग का, इसका पेपर पैटर्न क्या है, एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। तो पेपर पैटर्न की बात कर ली जाए यहाँ, तो आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन की संख्या देखी जाए, सभी क्वेश्चन की यदि संख्या देखी जाए तो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 पंच 200 क्वेश्चन आपके टोटल होते हैं, और 200 क्वेश्चन यानी कि हिंदी और इंग्लिश भाषा में पेपर आता है। 12th पास स्टूडेंट इस फॉर्म को डाल सकते हैं, जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो सभी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 12th पास यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री सिलेबस की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा 11th और 12th आता तो है, बट ज़्यादा क्वेश्चन 11, 12 से नहीं मिलते मुझे। क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप 9th और 10th को थोड़ा अच्छा रखें, बेसिक क्वेश्चन थोड़ा अच्छे रखिएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं लगभग 30 से 40%। 30 से 40% जो पेपर है आपका वो बेसिक क्वेश्चन से आता है। तो बेसिक क्वेश्चन भी क्लियर रखें, और साथ ही साथ 11th और 12th भी आप पढ़ते रहें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने की कोशिश करें। इंग्लिश भी आपकी जो पूछी जाती है वो भी आपकी 10th 12th लेवल की पूछी जाती है, ठीक है। 10th 12th लेवल की फिजिक्स आपको, इंग्लिश आपसे पूछी जाती है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बायो के मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बायो के यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली जाए तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 12th यदि आप इस साल कर रहे हो तो भी फॉर्म डाल सकते हो, बाद में जब एडमिशन के टाइम आपको मांगी जाती है तब आप पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर यदि बात कर ली जाए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट याद रखें, OBC वाले बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है वो कब का होना चाहिए, तो वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, OBC वाले स्टूडेंट का। साथ ही साथ यहाँ पर OBC स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, यदि EWS आप लगाना चाहते हैं तो EWS भी आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मान्य नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स और होना चाहिए वो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, फोटो आप तभी खिंचवाएं। उसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। आधार कार्ड में नाम वही हो जो आपकी 10th की मार्कशीट में हो, ठीक है। और यहाँ पर बाकी के यदि आप डॉक्यूमेंट PH सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो तो वो भी आपका बना होना चाहिए स्टेट का। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो याद रखें स्टेट का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, स्टेट का बना हुआ होना चाहिए। OBC वाले, SC ST वाले जो है उनका 1-2 साल पुराना है तो चल जाएगा, जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट लगता नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स। अब यहीं पे बात यहाँ लिखा भी है, देखो आप देख सकते हैं, वैलिड OBC सर्टिफिकेट इशू ओनली आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ये 2024 का नोटिफिकेशन इसलिए 24 लिखा हुआ है, यदि आप 25 में आएगा तो उसमें 25 यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको। इसी प्रकार से EWS भी आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, वो भी यूपी का बना होना चाहिए, स्टेट का बना होना चाहिए, ठीक है, यूपी स्टेट का बना हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं ये फॉर्म आपके कब आएंगे, तो फॉर्म की डेट की बात की जाए तो फॉर्म जो है वो हर साल यहाँ पर अप्रैल महीने में आते हैं। अप्रैल महीने में आपके फॉर्म आएंगे और जून महीने में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। अप्रैल महीने में यहाँ पर आपके फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ 25 अप्रैल को पिछली ईयर आए हुए थे, और एग्जाम जो है वो कब करा लिया जाएगा, तो एग्जाम आपका जून महीने में हर हाल में करा लिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बचे कुछ ही टाइम है बच्चे, यानी कि लगभग मान के चलो तो आपके पास 100 दिन नहीं है सही से, ठीक है, 100 दिन नहीं आपके पास बचे हुए हैं। अब यहाँ पर कट ऑफ की बात कर ली जाए यदि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वे हम आपको डिटेल से देखो यहाँ बता देते हैं। यदि यहाँ पर कट ऑफ आप जानना चाहते हो तो कट ऑफ कितनी जाती है, तो देखो कट ऑफ की यदि बात कर ली जाए यदि गवर्नमेंट कॉलेज की यदि कट ऑफ की बात कर लिया ओवरऑल सभी के लिए मैं बता रहे ऑल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो UR वालों के लिए कम से कम यहाँ 150 प्लस होना चाहिए। OBC वाले बच्चों के लिए लगभग यहाँ पर 148 प्लस होना चाहिए, लगभग 148-45 के करीबन। वहीं EWS वालों के लिए बात की जाए तो लगभग इनका भी इतना ही होना चाहिए, 145-148 के करीबन।
145 से 148 प्लस यहाँ पर होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। SC ST की बात कर ली जाए तो कम से कम आपको 135 प्लस करना होगा, 135 से लेके 138 प्लस आपका होगा, तभी आपको मिलेगा, ठीक है। और यहीं ST की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी इनको 130 प्लस करना पड़ेगा, लगभग 130 प्लस इनका यदि नंबर होगा 200 में से, तो यहाँ पर आपको सीट जो है वो आराम से मिल जाएगी, ठीक है। और PH वालों के लिए बात कर ली जाए तो PH वालों के लिए यहाँ पर कम से कम 120 प्लस होना चाहिए। यदि आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कोई लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कम से कम अपने 5 नंबर ऐड कर दो, और 5-6 नंबर और ऐड कर दो, तभी आपको एक गवर्नमेंट टॉप कॉलेज मिलेगा। KGMU है, जैसे UPMS है, आपका SGPGI है, आपका SN मेडिकल कॉलेज है, GSBM कॉलेज है, ये आपको तभी मिलेंगे जब आप यहाँ पर लगभग 5-6 नंबर और ऐड कर देंगे अपने जितने भी नंबर मैंने बताए हुए हैं। अब यही बात कर ली जाए यदि एक प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में हम ओवरऑल बात करें यदि, तो आपके नंबर जो है वो 90 से लेकर यदि आपके 110-120 भी नंबर आते हैं, 90 प्लस यानी होना चाहिए, 90 प्लस यदि होना चाहिए, तो आपको आराम से मिलने के चांस है प्राइवेट कॉलेज के भी। अब यहाँ अलग अलग कैटेगरी वाइज भी होगा, जैसे UR वालों का थोड़ा कुछ अलग होगा, OBC वालों के लिए थोड़ा कम हो जाएगा, SC ST का देखा जाए तो उनका कम होगा, OBC यहीं EWS वालों के लिए देखा जाए तो उनका थोड़ा कम होगा। तो UR वालों के कम से कम यहाँ पर यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहेंगे तो 110 प्लस होना चाहिए, यहाँ इनका 100 प्लस होना चाहिए लगभग, और SC वालों का कम से कम यहाँ पर 90 प्लस आपका होना चाहिए, इनका लगभग 85 प्लस होना चाहिए। यदि इतना नंबर आ रहा है आपका तो आपको प्राइवेट कॉलेज जो है वो आराम से मिल जाएगा। EWS OBC वाले याद रखें, यहाँ पर आपके नंबर जो है वो 110, यहाँ पर इनके तो 105 प्लस ही आपके लगभग होने चाहिए, 105-110 के करीबन होंगे, इनके 110 से लेके 115 के करीबन होंगे, तब कहीं इनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी जानकारी जो मैंने आपको कम शब्दों में बताने की कोशिश की है। और यदि आप तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी के लिए मैं आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर डेली आपके लिए फ्री में क्लासेस चलाई जा रही हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाया जा रहा है। GS की क्लास, यदि आप बेसिक अपनी जानकारी क्लियर करना चाहते हैं, बेसिक क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर याद रखें डेली क्लास चल रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री की जो क्लास है सुबह से क्लास स्टार्ट हो जाती है, सुबह इंग्लिश की क्लास चलती है, इंग्लिश की क्लास सुबह के टाइम आपके लिए चलाई जा रही है, 8:15 पर शुरू होती है, ठीक है, विकास सर के द्वारा। उसके बाद GS की क्लास आपकी होती है, उसके बाद आपकी जो क्लास होती है वो GS यानी कि जनरल साइंस की क्लास होती है, जो UP BSc नर्सिंग के लिए भी है आपके, वो आपकी 11 बजे चलती है। कितने बजे? 11 बजे। उसके बाद बायो की क्लास हो रही है चैप्टर वाइज, जिसमें 11th और 12th आपको कराया जा रहा है, जो 3 बजे चलती है हमारे द्वारा, ये दोनों क्लासें हम ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास अभी फिलहाल में एक ही चल रही है, 3 दिन फिजिक्स 3 दिन केमिस्ट्री, जिसमें जो आपकी 5 बजे चलाई जा रही है सत्येंद्र सर के द्वारा। तो ये 4-5 क्लासें हैं, आप ऐड कर लीजिए। और यहीं पर नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात की जाए तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास जो है वो आपको 3 बजे ही मिलेगी हर सैटरडे आपको, सैटरडे और संडे ये 2 दिन में क्लास लेने की कोशिश करती हूँ, बट सैटरडे को तो हर हाल में होगी, एक बार संडे को हो पाए चाहे नहीं, कि संडे को हम बायो का टेस्ट रखते हैं। बायो का टेस्ट आपको संडे को लिया जाता है, जिसमें हम 12th क्लास को रिवीजन करा रहे हैं। आपका 12th क्लास में करवा चुकी हूँ पूरा, 2 चैप्टर बचे हुए हैं, और इस टाइम 11th क्लास के मैंने चैप्टर वाइज MCQ स्टार्ट कर दिए बायो में। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका इस टाइम जो चल रहा है वो 12th क्लास के चैप्टर चल रहे हैं। 12th क्लास में फिजिक्स में लगभग 3-4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। केमिस्ट्री आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये फ्री में आप क्लासें अटेंड कर सकते हो, इसी चैनल पर कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। यदि आपको पढ़ना है तो फिर मुझे बताइए, हाँ करिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, एक बार कमेंट जरूर करना कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो आपके लिए उतनी ही अच्छी तरीके से तैयारी और कराई जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी, कोई और डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।